बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। इससे पहले हमने अल्काइंस की प्रिपरेशन देखी कि अल्काइंस को हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। आज हम उसके रिएक्शंस देखते हैं कि प्रिपेयर किए हुए अल्काइन आगे फर्दर बाकी रिजेंट्स के साथ किस तरह से रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट देंगे। तो पहले हम देखते हैं, जैसे हमने अल्केन की रिएक्टिविटी देखी, हमने कहा उनको पैराफिन कहते हैं। उसके बाद हमने देखी अल्कीन्स की रिएक्टिविटी, हमने कहा उनको ओलिफिन्स कहते हैं। और यहाँ रिएक्टिविटी देखते हैं अल्काइंस की कि अल्केन और अल्कीन के कंपैरेटिवली ये किस रिएक्टिव हैं या अनरिएक्टिव हैं, कौन से ज़्यादा इसमें रिएक्शन देते हैं। इन अल्काइंस द कार्बन एटम आर हेल्ड टुगेदर बाय अ ट्रिपल बॉन्ड, कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको हम अल्काइंस क्लास में स्टडी करते हैं। सिग्मा बॉन्ड एंड टू पाई बॉन्ड, के पहला बॉन्ड सिंगल बॉन्ड जो भी होगा जहाँ भी होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा, उनमें हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी ऑर्बिटल्स की। उसके बाद पैरेलल फैशन में ओवरलैपिंग होती है। हाइब्रिडाइजेशन में आपने इसको देखा। तो इसमें कहता है अल्काइंस में एक बॉन्ड जो पहला होगा सिग्मा होगा, उसके बाद जो दो बॉन्ड बनेंगे वो पैरेलल फैशन में पाई ओवरलैपिंग करेंगे, पाई बॉन्ड बनेगा। दी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन कार्बन एटम इज वेरी हाई विच ड्रॉ एटम्स वेरी क्लोज टू ईच अदर, कि उसमें दो पाई बॉन्ड है एक सिग्मा बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो जो एटम होंगे कार्बन के उनके दरमियान काफ़ी हाई हो जाती है, जिसकी वजह से एटम को ज़रा क्लोज ड्रा कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन इन ट्रिपल बॉन्ड आर देयरफॉर लेस एक्सपोज्ड एंड दस लेस रिएक्टिव टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक रीजन, के इलेक्ट्रोफिलिक जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेने आएगा अल्काइन में से ट्रिपल बॉन्ड से, तो वो उतनी आसानी से उसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे जितनी आसानी से उसको अल्कीन से इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं इलेक्ट्रोफाइल को, क्योंकि यहाँ पे दो जो कार्बन एटम है उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो जो दो एटम होंगे वो एक दूसरे के करीब अट्रैक्ट हो जाएंगे। इस वजह से उनका जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है, जो बॉन्ड लेंथ है, वो अल्काइन में अल्कीन से कम हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट अटैक इतनी आसानी से नहीं कर पाता अल्काइंस पे जितनी आसानी से वो अल्कीन से इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ कर लेता है। तो अल्काइन जो होते हैं वो अल्कीन से कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव होते हैं। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हुए अल्कीन, उसके बाद अल्काइंस, और थर्ड नंबर पे अल्केन्स जिनको हमने पैराफिन भी कहा था। इसके रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसके एडिशन रिएक्शन। चूँकि इसमें डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड होने की वजह से इसमें एटम ऐड होने की गुंजाइश अभी है। तो हम इसके एडिशन रिएक्शन देखते हैं। जैसे अल्कीन में एडिशन हो गई थी हाइड्रोजन की, हाइड्रो हेलोजन की, तो इसमें कहते हैं अल्काइंस अंडरगो एडिशन रिएक्शन लाइक अल्कीन्स बट ऐड टू मॉलिक्यूल ऑफ रिजेंट इंस्टेड ऑफ वन, कि अल्कीन में एक डबल बॉन्ड था तो वहाँ पे एक मॉलिक्यूल एडिंग रीजन का ऐड हुआ था। यहाँ पे दो पाई बॉन्ड हैं, दो डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे एक ही बजाय दो मॉलिक्यूल की एडिशन होगी। तो पहला हमारे पास रिएक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजिनेशन। तो क्या सिंपल उसी तरह से जिस तरह अल्कीन में एडिशन हुई थी, अल्काइंस रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटलिस्ट लाइक फाइनली डिवाइडेड निकल प्लाटिनम और प्लेडियम। तो हमने देखा था कि ये उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये फाइनली डिवाइडेड पाउडर फॉर्म में जब लेंगे तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाएगा। इनिशियली अल्कीन्स आर फॉर्म विच देन टेक अप अनदर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म अल्कीन, कि ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड ख़त्म होगा तो पहले अल्कीन बनेंगी, फिर दूसरा पाई बॉन्ड भी ख़त्म करेंगे तो अल्कीन में शिफ्ट हो जाएगा। ये देखें ट्रिपल बॉन्ड है, इथाइन है, इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो एक इधर एटम आ गया, एक दूसरी साइड पे हो गया हाइड्रोजन का एटम, अल्कीन बन गया। अब ये अल्कीन फर्दर इसमें होगी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये फिर एक हाइड्रोजन इस तरफ आ गया, दूसरा इस तरफ आ गया, तो ये एडिशन होने के बाद इन्होंने बना दिया अल्केन। तो अल्काइन से पहले अल्कीन बनेगी, अल्कीन से फिर आगे फर्दर अल्केन बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है एडिशन ऑफ हेलोजेंस। जिस तरह आपने पीछे देखा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सिंपल उसी तरह से एडिशन ऑफ हेलोजन होगा। वन और टू मॉलिक्यूल ऑफ हेलोजन कैन बी एडेड टू अल्काइंस गिविंग डाई हेलाइड्स एंड टेट्रा हेलाइड्स रिस्पेक्टिवली। क्लोरीन ब्रोमीन जो है वो ऐड रेडिली वाइल आयोडीन रिएक्ट रेदर स्लो। तो ये देखें आपके पास ये इथाइन है, इसमें क्लोरीन का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, एक क्लोरीन इस तरफ आ गया, दूसरा इस तरफ आ गया, तो उस डबल बॉन्ड भी इसमें है, ट्रिपल से डबल हो गया, एक और मॉलिक्यूल इसमें क्लोरीन का ऐड हो सकता है। तो इनर्ट सॉल्वेंट हम लेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो इसमें क्लोरीन जो है ऐड हो गया। जैसे हमने यहाँ पे प्रिपरेशन देखी थी
अल्काइन की तो हमने ये वाला लिया था, हमने कहा था डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हेलाइड, कि इसमें से 4 हेलाइड को रिमूव करें, बैकवर्ड जाएं तो आपको अल्काइन मिला था इथाइन। तो इसकी प्रिपरेशन में हमने इसके बैक तरफ गए थे, इसकी रिएक्शन में हम इसको फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं। थर्ड हमारे पास है एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, यानी कि HCl HBr। Alkynes react with hydrogen chloride and hydrogen bromide to form dihaloalkanes, यानी कि हाइड्रोहेलोजिनेशन। The reaction occur in accordance with Markovnikov's rule, कि जब आपके पास, अब देखें यहाँ पे आपके पास जो इथाइन है ये सिमेट्रिकल है, ये आपके पास HBr अनसिमेट्रिकल है। तो अब यहाँ पे मार्कोनिकॉव्स रूल नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें जो आपका इथाइन है वो सिमेट्रिकल है। तो किसी भी एक कार्बन के पास ब्रोमीन आ जाएगा, दूसरे के पास हाइड्रोजन आ जाएगा। जब एक दफ़ा आप ऐड कर लेंगे, एक तरफ H एक तरफ Br, तो आपके पास ये कंडीशन आएगी। अब देखें, अब यहाँ पे मार्कोनिकॉव्स रूल लगेगा कि जो नेगेटिव पार्ट होगा, यानी कि जो ब्रोमाइड होगा, ये उस कार्बन के पास जाएगा जिस कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। तो यानी कि उसी सेम कार्बन के पास दूसरा ब्रोमीन अटैच होगा जिसके ऊपर पहले ब्रोमीन अटैच हुआ था। तो ये आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। फोर्थ आपके पास है एडिशन ऑफ वाटर। अब हम अल्काइंस में, इथाइन में वाटर की एडिशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट डिजॉल्व इन सल्फ्यूरिक एसिड एट 75 डिग्री सेल्सियस। तो ये इंडस्ट्रियली बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसकी रीज़न हम जानते हैं इस रिएक्शन को स्टडी करके कि क्यों इम्पॉर्टेंट है। अब ये देखें, ये आपके पास इथाइन है, इसमें आपने वाटर की एडिशन कर दी, तो अभी तो सिंपल होगी, इसमें मार्कोनिकॉव्स रूल नहीं लगेगा क्योंकि ये इथाइन हमारा सिमेट्रिकल है। तो एक तरफ H आ गया, एक तरफ OH आ गया, एक बॉन्ड ख़त्म हो गया। ये देखें, इस तरफ OH आ गया, इस तरफ H अटैच हो गया, तो ये बॉन्ड इसमें से ख़त्म हो गया। तो ये बन गया विनाइल अल्कोहल। ये जो ग्रुप होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको हम कहते हैं विनाइल। तो आगे OH लगा हुआ है तो अल्कोहलिक ग्रुप है, तो ये विनाइल अल्कोहल। अगर यहाँ पे Cl लगा होता तो हम कहते हैं विनाइल क्लोराइड। बी ब्रोमीन लगा होता तो हम कहते हैं विनाइल ब्रोमाइड। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH, ये जो ग्रुप है इसका कॉमन नेम है विनाइल ग्रुप। विनाइल अल्कोहल इज अनस्टेबल इनोल, ये अनस्टेबल है, ये अपने आप को खुद ही रीअरेंज करेगा। द इनोल हैज़ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू द डबल बॉन्ड कार्बन एटम एंड आइसोमराइज टू एल्डिहाइड्स। तो इस तरह ये देखें कि ये जो कार्बन है, ऑक्सीजन इधर इस अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, H+ बन जाएगा, तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो ये जो पाई बॉन्ड है ये इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा, तो ये जो नेगेटिव आएगा इसके ऊपर, ये इस प्रोटॉन को लेके यहाँ पे CH3 कर देगा। तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो ये आपके पास एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप आ गया, उसका दूसरा मेंबर है एल्डिहाइड का एसिटल्डिहाइड। तो कहता है इस तरह से काफ़ी ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि आप देखें इथाइन से आपने स्टार्ट किया, उसमें वाटर की एडिशन की तो आपको एल्डिहाइड मिल गया, एसिटल्डिहाइड। तो जो रिएक्शन की कन्वर्जन्स होती हैं कि इससे ये बनाएं उससे ये बनाएं, तो ये जो आप कन्वर्ट करते हैं रीजेंट को, केमिकल्स रिएक्टेंट को एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, इनको हम कहते हैं कन्वर्जन्स। तो कन्वर्जन में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब हमने यहाँ पे इथाइन यूज़ किया, वाटर की एडिशन की, तो हमें एल्डिहाइड मिल गया। इथाइन के अलावा अगर हम कोई भी और अल्काइन इस्तेमाल करेंगे, सपोज प्रोपाइन है, ब्यूटाइन है, तो उसमें आपको कीटोन मिलेगा। ये देखें, ऑल अदर अल्काइंस गिव कीटोन्स, कि ये देखें आपके पास पहले इथाइन था, अब ये प्रोपाइन है। प्रोपाइन में एडिशन होगी पानी की, तो दरमियान वाले का, अब ये अनसिमेट्रिकल है, ये अभी अनसिमेट्रिकल है, तो दरमियान वाले कार्बन के पास OH आएगा, तो फिर यहाँ पे ये कार्बन होगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला, इसके दोनों तरफ कार्बन है, तो ये कीटोनिक ग्रुप है, इसका नाम है एसीटोन। तो अगर आप इथाइन से स्टार्ट करेंगे वाटर की एडिशन तो वो एल्डिहाइड देगा, उसके अलावा कोई और अल्काइन अगर यूज़ करते हैं तो वो आपको कीटोन ग्रुप देगा। तो ये आपको जितने कार्बन वाला कीटोन पूछा जाए उतने कार्बन वाला आप अल्काइन इस्तेमाल करके कीटोन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिफ्थ हमारे पास रिएक्शन है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड। अमोनिया और HCN, ये हाइड्रोजन और CN को हम साइनाइड ग्रुप कहते हैं। रिएक्ट विद इथाइन इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटलिस्ट टू गिव नाइट्राइल्स। देखें, ये इथाइन है, इसमें अमोनिया की हुई, तो एक तरफ H आ गया, एक तरफ इस नाइट्रोजन आ गया, और हाइड्रोजन गैस उसमें से रिलीज़ होगी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मौजूदगी में। अब दूसरा HCN है, इसकी एडिशन होगी कि एक तरफ H CH2 बन गया,
एक बॉन्ड ख़त्म हुआ, दूसरी तरफ जो है वो साइनाइड ग्रुप अटैच हो गया, तो एक्रिलो नाइट्राइल इसको कहते हैं, ऊपर वाला मिथाइल नाइट्राइल है। तो ये थे हमारे रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन अल्काइंस के। इसके आगे हम ऑक्सीडेशन और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।